संस्कृत भाषा में आज हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है व्यंजनानि। व्यंजनानि शब्द इसलिए है क्योंकि व्यंजन शब्द बहुत सारे होते हैं, इसलिए इस शब्द को मैंने बहुवचन में लिखा है, यानी बहुत सारे व्यंजन। तो संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, किसको हम व्यंजन कहते हैं, तो इन सब के बारे में हमें पहले जान लेना बहुत आवश्यक है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या है इसका अर्थ होता है। इस चीज़ को हम व्यंजन कहते हैं। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि अपनी इन व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा के अंतर्गत व्यंजन की परिभाषा वे शब्दांश जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी वे शब्दांश, वे शब्दों के अंश जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, जिसको हम स्वतंत्र रूप से उनको बोल नहीं सकते, उनको बोलने में किसी न किसी स्वर जो है उनकी सहायता लेनी आवश्यक होती है। यानी व्यंजन वे शब्द होते हैं जिसके उच्चारण करने में कहीं न कहीं कोई न कोई स्वर की जो है आवश्यकता होती है, और उस स्वर की सहायता से ही हम उन व्यंजनों को आसानी से बोल सकते हैं, नहीं तो हम उसको आसानी से बोल नहीं पाते हैं। इसलिए वे शब्दांश जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे जो है व्यंजन कहते हैं। अब हम आगे इसके पार्ट्स देखते हैं कि व्यंजनों के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, और उनको हम कौन कौन से भागों में बांटते हैं। तो प्रमुख रूप से अपने व्यंजन जो होते हैं वो इसमें हमारे 6th क्लास में जो है 3 प्रकार के व्यंजन इसमें दिए गए हैं, और वो इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 25 होती है। तो प्रमुख स्पर्श व्यंजन इस प्रकार है। सबसे पहले कैवर की लाइन आती है। तो कैवर की लाइन के अंतर्गत जैसे क है, खे, गे, है और अड है, ये कैवर के 5 होंगे। इसी प्रकार से चैवर के होते हैं, तो जैसे च है, छ है, झ और ये होते हैं। इसी प्रकार से फिर टैवर का आता है। टैवर के अंतर्गत जैसे टे, है और अड़ है, ये 5 इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार से जैसे टैवर है, तो टैवर के अंतर्गत जैसे टे है, थे, धे और ये आते हैं। इसी प्रकार से ये भी 5 होते हैं। और पैवर का आता है तो पे है, भे और वे, ये कुल जो है 5 की लाइन जो चलती है, और ये टोटल जो होते हैं वो 25 स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 है। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ निकालते हैं, अपन मुंह से इनको बोलते हैं, तो अपनी जीभ जो है वो कहीं ऊपर तालू के या होठों के इनको जो है स्पर्श करती है, इसलिए इनको जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये हमारे प्रमुख जो है स्पर्श व्यंजन हो गए। अब हम आगे वाले दूसरे प्रकार के व्यंजन सीखते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इन अंतःस्थ व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 4 मानी जाती है। यानी अंतःस्थ व्यंजन जो है वो 4 ही होते हैं केवल, और वो कौन कौन से होते हैं? ये, ले और वे, बराबर इनकी संख्या टोटल 4 होती है। तो इनको जो है अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है उष्ण व्यंजन। तो तीसरा प्रकार का अपना व्यंजन जो आता है वो आता है उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। उष्ण व्यंजनों में सबसे पहले आता है शय शब्द वाला, क्योंकि शब्द 3 प्रकार के होते हैं, तो उसको अपन अलग अलग समझ लेना आवश्यक होता है कि पहला शय अर्थात शय शब्द वाला, दूसरा आता है शय षट्कोण वाला, तीसरा आता है शय सलेट वाला, और आगे वाला होता है। तो ये कुल इसकी संख्या जो है 4 होती है, और ये इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। यानी शय, स, है, इस प्रकार से इनका जो है अलग अलग उच्चारण होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे?
उसम व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे व्यंजन जो होते हैं उनका हमने अलग अलग जो डिवाइडेशन किया, अलग अलग उनको बांटा। ठीक इसी प्रकार से 7th और 8th क्लास में भी इसी प्रकार से इनका जो है उच्चारण होता है और यही है उसमें व्यंजन आते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। अब एक बार हम वापस इनको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देना चाहते हैं, क्योंकि वापस रिवाइज करने से अपनी जो कोई मान लीजिए बोलने में वो किसी प्रकार की हमको कोई त्रुटि नहीं हो, इसके लिए वापस से जैसे आवाज़ नहीं सुनती है तो हमें ये एहसास होता है कि यहाँ से क्या बोले, तो वापस से हम इसको एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से अपना टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है। इसमें क्या है, वापस से हम व्यंजनानी, ये मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि व्यंजनानी शब्द बहुवचन में है, इसलिए व्यंजन शब्द का बहुवचन बनाया गया है, इसलिए इसको व्यंजनानी कहा गया है। तो इसमें व्यंजन शब्द की सबसे पहले हमने परिभाषा देखी कि वे शब्दांश जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, यानी जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते, अच्छी तरह से बोल नहीं सकते स्वतंत्र रूप से, क्योंकि उनके उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर का सहारा हमें लेना ही पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, जो है अर्थात जिसके उच्चारण करने में शब्दों की सहायता ली जाती है, उसके उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की जो है वो हमें सहायता लेनी पड़ती है, तभी हम उसका अच्छी तरह से स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए उसको व्यंजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे क बोलते हैं तो क जो बोलते हैं तो क हलंत होता है और उसमें एक की ध्वनि जो है वो अपने आप छिपी रहती है, और उसको हम जोड़ते हैं तो क का हलंत जो है वो अट जाता है और उसमें ए जुड़ जाता है, फिर मिलकर के वो पूरा क जो है उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि ख होता है तो ख में भी ख बोलते ही जो है उसमें अपने आप आता है ख और ए, इस प्रकार से उसकी ध्वनि आती है, तो उस ध्वनि के आने से उसमें अपने आप हमें मालूम चलता है कि इसमें जो है व्यंजन छिपा हुआ है। तो संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन जो है वो 33 होते हैं, उसको हमने 3 प्रकार से अलग अलग भागों में डिवाइड किया, 3 प्रकार से बांटा है। संस्कृत भाषा में इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, यानी जिसके उच्चारण करने में होठ, जीभ जो अपने होठों के या ऊपर तालु जो होता है उसको स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 25 होती है। प्रमुख स्पर्श व्यंजन इस प्रकार है, तो ये प्रमुख स्पर्श व्यंजन इस प्रकार से हैं, जैसे क है, ख, ग, घ और अ, 5 कैवर्ग के हो गए। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, ये 5 जो है वो चैवर्ग के हो गए। इसी प्रकार से ट, ठ, ठ, ढ 5 कैवर्ग के हो गए। इसी प्रकार से त, थ, थ, ध, और ये 5 कैवर्ग के हो गए। इसी प्रकार प, फ, फ, भ, ये 5 कैवर्ग के हो गए। इस प्रकार से उनकी कुल संख्या जो होती है वो 25 होती है। इसके बाद में अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 4 होती है, और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे य है, र है, ल है और वह, इस प्रकार से इनकी कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। फिर आता है उसम व्यंजन, तो उसम व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। उसम व्यंजन वैसे देखने में 4 होते हैं, जैसे पहला से, दूसरा से, तीसरा से और है, अर्थात इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं, जैसे से सरगम वाला, से सुगम वाला, से सवेद वाला और है, इस प्रकार से इनकी जो है कुल संख्या होती है। तो इस प्रकार से इनको हम अलग अलग जो है भागों में व्यंजनों को हमने डिवाइड किया है। अब हम इसको थोड़ा सा अलग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे क प्लस ए बराबर मिलकर के क, इसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ख है तो ख हलंत प्लस ए बराबर ख, इस प्रकार से इसका उच्चारण। इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे ग लेते हैं तो ग हलंत, फिर इसमें ए मिलता है और मिलकर के ग, इस प्रकार से पूरे का निर्माण होता है। इसी प्रकार से घ हलंत ए इसमें जुड़ता है बराबर घ, स्वतंत्र शब्द, यानी स्वतंत्र शब्द स्वर होते हैं, इनके मिलने से जो है व्यंजनों का
और प्लस ए बराबर एड। इस प्रकार से जो है इनकी जो है रचना होती है। तो इस प्रकार से अपने जो है ये व्यंजन होते हैं। अब आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।